हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, अपन याद कर रहे थे नेशनल पार्क की सीरीज और नेशनल पार्क की सीरीज में आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। और अभी तक हमने जितने नेशनल पार्क्स याद किए थे तो नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं एंड आई होप आपको अपने पुराने नेशनल पार्क्स बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हम जिस नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं वो लाई करता है जनाब गोवा के अंदर। एंड जस्ट अ मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। अच्छा, ये हम कर चुके थे छत्तीसगढ़, इंद्रावती। अब हम करते हैं गोवा के नेशनल पार्क्स को याद। गोवा में हमारे पास सिर्फ एक नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क। कौन सा है? मोलम नेशनल पार्क। देखो, याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लोगों ने गोवा को कैपिटल याद करते समय सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट के तौर पे इसको याद किया था कि भारत की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है जी? गोवा। हम लोगों ने तब ये देखा था कि गोवा की कैपिटल कैसे याद करनी है। आज हम उसी स्मॉलेस्ट स्टेट को लेके आ जाते हैं। अब हमें पता है कि यार गोवा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। और एक और चीज होती है जो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, दैट इज मोल। अभी हम केमिस्ट्री वाला मोल कंसेप्ट लेके नहीं चलेंगे, ठीक है? वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? सो फिलहाल हम क्या लेके चलते हैं? मोल। मोल का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी के ऊपर जो तिल वगैरह होते हैं ना, उसको मोल बोलते हैं, ठीक है? सो जब आप लोग सरकारी पेपर के लिए एग्जाम वगैरह भर रहे होते हो तब उसमें कई एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन आता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है जो आप एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को उस समय आप दिखा सकते हैं, तो वो आपने फिल करना होता है। तो जनरली अगर अपने हाथ पे या पैर पे कहीं पे कोई मोल वगैरह होता है, कोई तिल वगैरह होता है, तो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है जी? अब क्वेश्चन क्या है? मोल से हमारा बहुत इजीली क्या बन जाएगा जनाब? मोलम नेशनल पार्क, राइट? जैसे ही पेपर में आया मोलम नेशनल पार्क तो कहां पर सिचुएटेड है, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? मोलम। इसको ब्रेक करो और क्या बनाओ? मोल। मोल मतलब तिल। तिल बहुत छोटा होता है और छोटी सी स्टेट कौन सी होती है जी? गोवा होती है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? गोवा। इजी था ना, सिंपल था ना? चलो आगे चलें। अगली स्टेट हमारे पास आती है जी गुजरात। और गुजरात के नेशनल पार्क्स देखिए, हम याद करते हैं। पहले तो देखते हैं कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है हमारे पास वांसदा नेशनल पार्क, एक है हमारे पास ब्लैक बक नेशनल पार्क, फिर है हमारे पास गिर नेशनल पार्क, एंड देन इज मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के एरिया में है। गुजरात उस तरफ है ना, वहां पे नेशनल पार्क, राइट? अभी मरीन नाम कहां से आता है? इंग्लिश में मैर शब्द का मतलब क्या होता है? सी या फिर ओशियन, जो वाटर बॉडी के साथ होता है, अटैच होता है, उसके आसपास होता है। कोस्टल एरिया के अंदर जनरली हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने अंडमान एंड निकोबार में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किया था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क आता है। सबसे पहले तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए हमारी लिस्ट क्या है नेशनल पार्क की। वांसदा, ब्लैकबक, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। अब समझते हैं इसको याद कैसे करना है। तो उसके लिए ना एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये कहानी हमेशा याद रहेगी, बढ़िया कहानी है। देखो भाई, अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग जब कभी जू वगैरह में जाते हैं तो एक तो होता है कि हम पिंजरे में कैद जानवरों को देखते हैं, और एक होता है कि हम एक्चुअल में जंगल वाली फीलिंग लेते हैं और वाइल्ड सफारी में जाते हैं, है ना? तो अब हम लोग ना उसी कहानी को लेके आने वाले हैं। सपोज कीजिए कि रात के समय में, ध्यान से नोट करिएगा, रात का समय था, ऐसे लिख लो, डबल ए वाला रात। रात का समय था और रात के समय में हम सब लोग अपनी वैन में बैठ के फॉरेस्ट के अंदर चले गए। हम लोगों ने एडवेंचर करना था, जानवर देखने थे। दिन के समय हमको टाइम नहीं मिला होगा तो हम लोग रात को चले गए, ठीक है जी? रात के समय में वैन में बैठ के हम लोग फॉरेस्ट में चले गए और हमारे साथ कैमरे वैमरे भी थे हमारे पास। अचानक से हम देखते हैं कि हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत जानवर आता है जिसे हम बोलते हैं जनाब काला हिरन।
ये काला हिरन वही है, सलमान खान वाला काला हिरन, ठीक है। सो काला हिरन यानी के ब्लैक बक, राइट। अच्छा, यहां से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है, जो बच्चे पंजाब स्टेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है जी। ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। पंजाब दा, अपने पंजाब दा यह स्टेट एनिमल हैगा, ठीक है जी। सो ये आपने याद रखना है कि पंजाब का स्टेट एनिमल है काला हिरन, ब्लैक बक। किसी और स्टेट गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हो यार, फिर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन अगर पंजाब का पेपर देने जा रहे हो तो इसके ऊपर निगाह मार के जाना है, राइट। सो भाई बहुत ही खूबसूरत जानवर हमारे सामने आया और वो था काला हिरन। हम लोगों ने सोचा यार काला हिरन तो खाएगा नहीं हम लोगों को, वो तो मांसाहारी नहीं है, तो फोटो लेते हैं उसके साथ जाके। तो हम लोग फटाफट से क्या किए, अपने वैन में से उतरे और काले हिरन की तरफ जाने लगे। अब रात का समय था, अंधेरा था, अचानक से हमारा पैर किसी चीज में अटक गया और हम लोग क्या हो गए जनाब, गिर गए। अब गिर के जब उठे, अपने कपड़े वपड़े झाड़े और सामने हमने क्या देखा कि सामने कोई काला हिरन नहीं है जनाब, सामने तो बहुत खतरनाक शेर खड़ा है, बब्बर शेर। अब बब्बर शेर सामने खड़ा है तो मतलब समझ लो मौत सामने खड़ी है ना। तो जब हमने बब्बर शेर को देखा तो हमारे मुंह से पहला शब्द क्या निकला, मर गए। अब नहीं बचेंगे, तो पहला शब्द क्या निकला अपने मुंह से, मर गए, ठीक है जी। सो इस कहानी में छुपे हैं हमारे सभी नेशनल पार्क और उनका स्टेट। देखो निकालते हैं भाई, रात से तो आ गया हमारे पास हमारा स्टेट गुजरात, वन से आ गया हमारे पास वांसदा नेशनल पार्क, काला हिरन यानी कि ब्लैक बक से आ गया हमारे पास ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर गए से हमारे पास आ गया जी गिर नेशनल पार्क, और मर गए से हमारे पास आ गया जनाब मरीन नेशनल पार्क, ठीक है जी। तो ये सारे नेशनल पार्क्स हमने याद किए, वांसदा, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। छोटी सी कहानी, कहानी क्या याद रखनी है, बस गुजरात में से रात शब्द निकालना है। रात को हम लोग वैन में बैठकर फॉरेस्ट में गए, सामने ब्लैक बक यानी कि काला हिरन देखा, बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत था, सेल्फी लेने के लिए बाहर निकले, अचानक से गिर गए। गिर कर उठे तो सामने शेर खड़ा था और फिर हम लोगों के मुंह से क्या निकला, मर गए। सारे ट्रिक्स उसी में छुपे हुए हैं, राइट। सो आई होप आपको इस नेशनल पार्क को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी देखो बीच में से, जरूरी थोड़ी ना एग्जामिनर लाइन वाइज पूछ लेगा, है ना। अभी बीच में से मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूं कि ये बताओ मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क किधर है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मरीन से एक ही शब्द निकालेंगे, मैर, ठीक है। मैर बोले तो मर गए, और हम मरे कब थे, जब हमने सामने शेर देखा था। कब देखा था, जब हम रात को वन में गए थे। रात से आंसर क्या आ गया जनाब, गुजरात, राइट। सो इस तरीके से ना आप अपना सेल्फ रिवीजन भी करते रहिए, राइट। अगली स्टेट की तरफ मूव करते हैं। अगला स्टेट है हमारे पास जनाब हरियाणा, और इसके नेशनल पार्क याद करने बहुत इजी हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखते हैं कौन से नेशनल पार्क हैं हमारे पास हरियाणा में। नंबर 1 इज कालेसर नेशनल पार्क, सेकंड इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, राइट। अब याद करना कितना सिंपल है, देखो हरियाणा में से एक शब्द निकालेंगे हरि, कैपिटल याद करते समय भी निकाला था ना हरि, चलो जी। हरियाणा में से एक शब्द निकाला हरि, और हरि कौन होते हैं, विष्णु भगवान, है ना। तो विष्णु भगवान को हरि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका रंग सांवला है, ठीक है जी। तो भगवान विष्णु यानी कि भगवान हरि कैसे हैं जी, काले हैं, ठीक है जी। तो यहां से तो जनाब आ जाएगा अपने पास कालेसर। सो जैसे ही पेपर में आया कालेसर नेशनल पार्क किधर है, हमारे पास दिमाग में क्या आना चाहिए, कालेसर से काले, काले कौन थे, हरि भगवान, विष्णु भगवान। ऑप्शन में देखना हरियाणा पड़ा होगा, आंसर टिक करके आना है हरियाणा, राइट। सेकंड इज सुल्तानपुर। अब इसमें भी बहुत सिंपल है भाई, एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सुल्तान, सलमान खान की, और उनके साथ अनुष्का मैडम जो थे,
वो थे, राइट। सो सुल्तान मूवी की जो शूटिंग हुई है, जनरली इंडिया में वो मूवी थोड़ी सी काफ़ी लोग देखते हैं, सलमान की मूवीज हम लोग कम मिस करते हैं, तो वो जो मूवी थी उसकी शूटिंग कहाँ पर हुई थी? हरियाणा में हुई थी। ये तो हम वैसे ही याद रख सकते हैं। सो जैसे ही आ गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क किधर है, दिमाग में सुल्तान मूवी ले आना, और सुल्तान की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में, राइट। चलिए जी, सो आगे चलते हैं। हरियाणा के नेशनल पार्क्स हमने याद किए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कौन से नेशनल पार्क हैं, देखते हैं। नंबर 1, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम वो भी याद करेंगे क्लास में, यूनेस्को की लिस्ट 40 की 40 साइट्स याद करेंगे हम लोग। सेकेंड इज इंदर किला नेशनल पार्क। थर्ड इज खीर गंगा नेशनल पार्क। फोर्थ इज पीन वैली नेशनल पार्क एंड फिफ्थ नंबर इज सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो हमारे पास 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में याद करने के लिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं याद करना। अभी देखो बच्चा लोग कि हिमाचल में से एक शब्द निकलता है हमारे पास हिमा, और हीमा हम एक दूसरे के अगर बराबर कर दें तो मेरे ख्याल से पहले नेशनल पार्क को याद करने के लिए हमको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पेपर में देखो द ग्रेट हिमालयन, हीमा 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 से हिमाचल, बस वो आपने लिख के आना है, मतलब टिक करके आना है, राइट। सो फर्स्ट नेशनल पार्क बहुत इजीली हमने याद किया। अब करते हैं अगले, ठीक है। नाउ अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, हिम शब्द को और आंचल शब्द को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा हिम का मतलब क्या है? हिम का मतलब होती है स्नो, बर्फ, ठीक है जी। हिमाचल का नाम हिमाचल इसीलिए है क्योंकि वो बर्फ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको अबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो निकनेम होते हैं, जो सॉब्रिक्यूट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर स्टेट्स के, हर इलाकों के सॉब्रिक्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो हिमाचल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अबॉर्ड ऑफ स्नो बोलते हैं, यानी कि बर्फ का घर होता है, बर्फ से घिरा हुआ होता है अपना हिमाचल प्रदेश, राइट। सो अभी हिमाचल में से हमने एक शब्द निकाला, ध्यान से सुनिएगा ट्रिक, हमने एक शब्द निकाला हिम, ठीक है। अभी हिम के ना हम लोग 2 मीनिंग जरूर लिखेंगे। पहला मीनिंग वो तो है जी स्नो, जैसा हम लोग अपनी हिमाचल के नाम को लेके डिस्कस कर रहे थे कि हिम का मतलब क्या होता है? स्नो। दूसरा मीनिंग इसका हम ये देखते हैं कि हिम को एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म हम कब यूज करते हैं? जब हमने किसी मेल प्रोनाउन की बात करनी होती है। सो इंग्लिश वाले सर आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोनाउन नाउन सब सर सिखाएंगे, ठीक है जी। सो फिलहाल हमने क्या देखना है कि हिम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मेल के साथ करते हैं, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। बस आप ये याद रखना कि हिम का इस्तेमाल मेल के लिए होता है, ठीक है जी। तो भाई यहां से कुछ नेशनल पार्क बनाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं हिम को स्नो लेके चलती हूं तो भाई स्नो किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। और व्हाइट कलर की एक चीज होती है जो हम अपने घर में खाते हैं, दैट इज खीर खाते हैं, राइट। घरों में खीर अक्सर बन जाती है, और खीर कैसी होती है जनाब? व्हाइट कलर की। लो जी, यहां से आ गया हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क, राइट। दूसरा, अभी हिम का इस्तेमाल मेल के लिए होता है, तो मेल वाले 2 नेम ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं इंदर और एक ले लेते हैं सिम्बा। सिम्बा मूवी आई थी ना, तो इसलिए हमने सिम्बा नेम भी ले लिया। तो मेल के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो इंदर शब्द ले सकते हैं और एक सिम्बा मूवी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों के साथ हिम लगेगा, हिम से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? हिमाचल प्रदेश आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अभी दूसरी चीज हम लोगों ने ये वाला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, लास्ट रह गया जनाब पीन वैली। वो कैसे याद करेंगे? हिमाचल में से एक शब्द निकालेंगे जनाब, इसको बना लेंगे आंचल। आंचल का मतलब होता है दुपट्टा, और दुपट्टे को टाई करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? पिन का इस्तेमाल करते हैं। लो जी, आंसर आ गया हमारे पास
पीन वैली नेशनल पार्क। सो ट्रिक मैं एक बार दोबारा रिपीट करने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल को हमने दो शब्दों में ब्रेक किया है, हिम और आंचल। हिम को हमने दो मीनिंग लेकर चले हैं, एक तो स्नो और दूसरा मीनिंग मेल के लिए प्रोनाउन में इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो जो मेल वाले हैं उसमें से तो देखो, एक तो इंदर हो गया, एक हमारे पास सिम्बा हो गया, तो इंदर किला और सिंबल बारा हो गया, राइट। जो दूसरा लिया था हिम, हिम दैट मीन स्नो। स्नो का मतलब क्या होता है? स्नो व्हाइट कलर की होती है, और व्हाइट कलर की क्या चीज खाते हैं हम लोग अपने घर में? खीर खाते हैं, तो खीर गंगा हो गया। आंचल, आंचल को टाई करने के लिए हम पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो जी पीन वैली हो गया। और ग्रेट हिमालयन तो हमको हीमा, हीमा से ही याद रह जाएगा। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हिमाचल के नेशनल पार्क्स को ध्यान में रखा। लेकिन बेटा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, किसी भी चीज़ को याद करने का सही वे यही होता है कि या तो देखो आपका रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता। दूसरी बात, सबसे बेस्ट चीज़ जो है, ट्रिक ऐसी बनाओ कि शब्द देखते ही आपको पेपर में आपका ऑप्शन टिक हो जाए बस, ठीक है जी। तो ट्रिक ऐसी ही हम लोगों को बनानी है, और कम से कम 3 रिवीजन फॉर एवरी टॉपिक, कम से कम 3 रिवीजन, और हर जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाओगे, राइट। चलिए अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं, और अगला स्टेट आता है हमारे पास जनाब जम्मू एंड कश्मीर। तो देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स। एक तो सिटी फॉरेस्ट जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, दूसरा डाचीगम नेशनल पार्क, तीसरा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, हेमिस नेशनल पार्क, जब हम लोगों ने अपना लार्जेस्ट नेशनल पार्क किया था। और फिर हम करने जा रहे हैं काजीनाग नेशनल पार्क, राइट। तो ये 5 नेशनल पार्क्स हमको मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे हम लोगों को ये नेशनल पार्क? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब एक स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, राइट। हम लोगों ने क्लास की हुई है यूटी वाली। सो चलिए देखते हैं इसको याद कैसे करना है। भाई देखो, जम्मू एंड कश्मीर अभी रिसेंटली जो हमारा बाउंड्री कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, उन्होंने यहाँ पर असेंबली सीट्स वगैरह बनाकर दी हैं। तो काफ़ी टाइम से वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर असेंबली सीट्स को लेके काम कर रहे थे। वो हम डिटेल में कहानी समझेंगे इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, कि कैसे ये काम हुआ और कैसे उन्होंने काम किया। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने सीट्स वगैरह दी है, तो वहां से ना एक छोटा सा मतलब इलाके का पॉपुलेशन सेंसस भी बाहर आता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस समय वहां पे कौन सी है जनाब? मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और मुस्लिम से हमको 2 चीजें याद आ जाएंगी। एक तो हम पहले ही कर चुके हैं कि मुस्लिम वेडिंग कौन करवाता है जनाब? काजी करवाता है, तो एक तो ये याद आ जाएगा। और मुस्लिम से दूसरा कोई ना कोई नाम हमारे ऑप्शन में होगा। तो देखिए सलीम अली, सलीम अली ये कैसा है? ये एक मुस्लिम नेम है, ठीक है जी। सो जैसे ही पेपर में पूछा गया जनाब सलीम अली, तो सलीम अली एक मुस्लिम नेम है, और वो कहां पर है? सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुस्लिम की है, राइट। सो यहां से हमको 2 नेशनल पार्क याद हो गए, एक तो सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली याद हो गया, और दूसरा हमको काजीनाग नेशनल पार्क याद हो गया है, राइट। अब रहे बीच वाले, वो कैसे याद करने हैं? अभी देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है, अभी पाकिस्तान में और इंडिया में शुरू से ही मसला जम्मू एंड कश्मीर को लेके रहा है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वॉर अभी तक नहीं हुई है। अगर हम 1965 और 71 तो चलो बांग्लादेश लिबरेशन था, ठीक है जी। तो कारगिल वारगिल भी ठीक है, हुई हैं लड़ाइयाँ, लेकिन ऐसे कोई लड़ाई नहीं है जैसे रशिया और यूक्रेन की चल रही है, ठीक है। वैसी कोई एज सच इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों देशों के अंदर छोटी मोटी लड़ाइयां सी होती रहती हैं। तो हम उसको क्या कह सकते हैं जनाब? कि किश्तों में वॉर होती रहती है, ठीक है। उन्होंने कभी हमारे जवानों को मार दिया, हमने कभी उनके जाके घुसपैठियों को
उड़ा दिया, राइट। सो इस तरीके से किश्तों में वॉर होती रहती है, राइट। लेकिन यार जो भी वॉर होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो जब जान जाती है तो उससे ना हम लोगों को क्या होता है, सच्ची में बहुत गम होता है। जब हमारे किसी जवान की खबर आती है ना तो सीरियसली यार बहुत बुरा लगता है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम लोग कि जब हमारे पास इस तरह की वॉर की कोई न्यूज आती है, कोई बुरी खबर आती है, तो हम लोगों को सच्ची बहुत गम महसूस होता है, राइट। तो सच्ची गम को तो हम बना लेंगे बेटा डाची गम, और ये तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ ही गए होंगे, किश्तों में वॉर यानी के किश्तवार। तो किश्तवार हो गया जनाब, डाचीगम हो गया, और हेमीज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये तो हमने अपनी पहली क्लास के अंदर ही कर लिया था, राइट। और इस समय हेमीज की प्रेजेंट लोकेशन लद्दाख है, और हमने तब किया था कि पहले इसकी प्रेजेंट लोकेशन कश्मीर हुआ करती थी, ठीक है जी। सो फिलहाल इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, लद्दाख, जब से ये यूटी बना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस लिस्ट में से इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल हमारे पास सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवार और काजीनाग नेशनल पार्क हो गया है, राइट। सो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग फिर से एक और कुछ सेट ऑफ स्टेट्स लेकर आएंगे, और वेरी सून हम लोग अपनी हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।